हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, तो देखिए इन एपी हमसे बोला जा रहा है इन एपी ए इज इक्वल टू 5। एक एपी के लिए ए की वैल्यू 5 है, डी इज इक्वल टू 3, डी हमको 3 गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 गिवन है एंड ए एन इज इक्वल टू 50 गिवन है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला, क्वेश्चन ने बोला फाइंड एन एंड एस एन। हमको एन एंड एस एन इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना। एस एन का मतलब होता है एन टर्म का सम, एन टर्म का सम एंड एन नंबर ऑफ टर्म। तो चलिए अभी हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, ए की वैल्यू 5 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस बार क्वेश्चन के अंदर ए एन गिवन है। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ए एन की वैल्यू गिवन होती है तो फिक्स है कि हमें ए एन की वैल्यू गिवन होने पर ए एन का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ए एन की मुझे वैल्यू गिवन है। मैंने आपको यही सिखाया कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ए एन की वैल्यू हो या तुम किसी लास्ट वाले टर्म को ए एन बोलते हो तो भी ये फिक्स हो जाता है कि हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन आ रहा है, ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू लिख देंगे 50, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर ए है तो ए की प्लेस पर 5, फिर प्लस एन, एन हमारे पास नहीं है, एन हमको फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू कितना है 3 है, डी इसके मल्टीप्लाई में। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 50 एज इट इज इक्वल टू फिर ये 5। अब देखो एन माइनस 1 के मल्टीप्लाई में ये 3 है तो हम इस वाले 3 का पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो 3n, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो -3। अब देखो क्या होगा, ये 50 फिलहाल के लिए एज इट इज इक्वल टू, अब इधर देखिए ये आपका नंबर ये भी आपका नंबर, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर प्लस का हमारा 3n। अब देखो मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना तो इस वाले 2 को उधर ट्रांसफर करना होगा और जब ये 2 उधर जाएगा तो 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 3n। अब इसमें से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 48 इज इक्वल टू 3n। एन की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो अपॉन में ये 3, तो इस तरीके से n इज इक्वल टू मिलेगा 16। ये लीजिए हमने n की वैल्यू मिल गई। तो चलो एक वैल्यू तो हमको मिल गई। अब इसने बोला हमसे फाइंड एस एन, हमको एस एन भी फाइंड करना है। तो एस एन फाइंड करने के लिए सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ जब हमको ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम सीधा एस एन का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। मैंने आपको एस एन के 2 फॉर्मूले लिखाए थे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, एक तो ये आपको लिखाया था और एक ये। तो इन दोनों में अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट टर्म गिवन है। तो एस एन, एन की प्लेस पर हम 16 लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू अभी हमको कितना मिली है 16, 16/2 ब्रैकेट ए की प्लेस पर 5, एल की प्लेस पर लास्ट टर्म ए एन जो है वो हमारी लास्ट टर्म है 50, ब्रैकेट क्लोज। अब चलिए 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर यहाँ पे 5 प्लस 50 दोनों ऐड हो जाएंगे 55। अब हम 55 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 8 5 जा 40 एंड 44, यानी इस तरीके से हमें 16 टर्म का जो सम है वो कितना मिल गया 440। आ गई बात समझ में। तो लीजिए हमने क्या करा, हमें ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी, ए एन की वैल्यू गिवन थी, तो इन तीनों वैल्यू से हमें एन और एस एन फाइंड करना था जिनको हमने फाइंड कर लिया है। अब चलिए अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी हम इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 7, ए 13 गिवन है हमको 35। अब हमसे बोला गया है कि फाइंड डी एंड एस एन, ये दोनों ही वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, S13 मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अभी हम क्या देख रहे हैं, A13 इज इक्वल टू 35 गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से वैल्यू दे रखी होती है तो उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। ये मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज 5.2 में बताया था। तो अभी मुझे A13 गिवन है तो A13 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। जो मैंने आपसे बोला है वो सारा अगर आप सही ढंग से व्यवस्थित अगर उसको यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 7, फिर प्लस
12D है, D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 12D को 12D इज इक्वल टू 35। अब देखना मुझे D की अगर वैल्यू फाइंड करनी तो इस 7 को उधर ट्रांसफ़र करना होगा, और जब ये 7 उधर जाएगा तो 7 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब देखिए हमको क्या मिलेगा, 12D इज इक्वल टू, इसमें से 7 माइनस होगा तो हमको मिलेगा 28। ठीक है, अब देखो मेरे को D की वैल्यू को फाइंड करना है, तो D की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 28/12, दोनों ही 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 4 की टेबल से 7 टाइम, ये 4 की टेबल से 3 टाइम। तो इस तरीके से हमको D कितना मिल गया, 7/3। आ गई बात समझ में। चलो D की वैल्यू आ गई है, ये हमसे क्वेश्चन ने D को फाइंड करने के लिए बोला था, हमारा D ऑटोमेटिक आ गया। अब चलिए मुझे क्या करना है, S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब ये कि हमें 13 टर्म का सम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखो इस बार हमें S13 मतलब 13 टर्म का सम फाइंड करना है, तो 13, ये 13 का मतलब होता है 13th टर्म। तो 30 वाली टर्म हमको जब गिवन है तो इसका मतलब एक तरीके से हमारी लास्ट टर्म हो गई, तो हम यहाँ पर भी सेकेंड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A+L। तो अब देखिए इसके अंदर n की प्लेस पर n की वैल्यू 13/2, फिर ब्रैकेट a की प्लेस पर a की वैल्यू 7। अब उसके बाद में l मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना गिवन है, 35। अब देखो 13/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7 + 35, दोनों प्लस हो जाएंगे 42। अब देखो ये 13/2 और ये ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम इसके अंदर ऊपर और नीचे अगर कोई कट हो रहा है तो उसको कट कर सकते हैं। तो 2 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से 1 टाइम, ये 2 से 21 टाइम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 13 × 21। तो अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, फिर कैरी 1, 13 × 2 = 26 एंड 27। तो यहाँ पर हमें S13 भी फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने S13 को भी फाइंड कर लिया और D भी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों ही चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, A12 इज इक्वल टू, A12 हमको गिवन है कितना, 37, एंड उसके बाद D हमको गिवन है 3। अब इसने हमसे क्या बोला, फाइंड A एंड S12 फाइंड करना है, तो इसके लिए भी आप SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन SN का कौन सा, सेकेंड वाला, क्योंकि जब A12 गिवन है तो S12 जो है, S12 अगर फाइंड करना है तो एक तरीके से A12 जो है वो हमारी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना आपको, नहीं तो आप SN का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, उससे भी आपको अपना सम मिल जाएगा। तो अब देखो अभी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, A12 इज इक्वल टू 37, मतलब इस तरीके से मुझे वैल्यू गिवन है, और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम A12 को क्या लिखेंगे, A+11D इज इक्वल टू 37। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर A की प्लेस पर A की, बट हमारे पास A नहीं है, A की वैल्यू नहीं है, A को A ही लिखेंगे, फिर प्लस 11D, D की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 11 × 3 इज इक्वल टू 37। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, A प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 33 इज इक्वल टू 37। अब देखना मुझे अगर A की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये 33 उधर जाएगा, तो 33 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमको A इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इसको माइनस करने पर 4। ये लीजिए हमारा A आ गया। अब मुझे S12 फाइंड करना है, मैं सीधा S12 के लिए SN का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। आप चाहे तो फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं फर्स्ट से यूज़ कर रहा हूँ। SN इज इक्वल टू होता है यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, यही कर लेता हूँ। चलो n की प्लेस पर 12, क्योंकि हमको S12 मीन्स 12 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला, तो n हमारा 12 हो गया। 12/2 ब्रैकेट 2A A की प्लेस पर A की वैल्यू A हमारा कितना है, अभी हमारा 4, फिर प्लस n की प्लेस पर 12 -1 इंटू D की प्लेस पर D हमारा गिवन था 3। ठीक है, चलो 12/2 कितना हो जाएगा, 6, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8, फिर प्लस 12 में से 1 माइनस होगा 11, उस 11 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 33। तब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 6। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब हम इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो यहाँ पर हमने S12 फाइंड कर लिया। S12 हमें कितना मिल गया, 246। तो ये लीजिए, इसने भी हमसे A और S12 फाइंड करने के लिए बोला था, उन दोनों को हमने फाइंड कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अभी
इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है A3 हमको गिवन है, A3 इज इक्वल टू गिवन है 15 एंड उसके बाद में हमको इस बार S10 गिवन है, मीन्स सम हमको गिवन है 125। अब इसने हमसे दो चीज़ पूछी है, एक तो हमसे D पूछा है एंड एक हमको A10 फाइंड करने के लिए बोला है। तो इन दोनों को अभी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि हमको इस तरीके से जब वैल्यू गिवन है तो हम सीधा क्या करेंगे, इस तरीके से वैल्यू गिवन है यहाँ पर हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो A3 को हम लिखेंगे A + 2D इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड अभी मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार मुझे सम गिवन है और जब हमको सम गिवन है तो मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी आपको an गिवन होता है तो आप an का फॉर्मूला लगाएं। Sn अगर गिवन है, Sn मैं क्यों बोला क्योंकि ये सम है, तो जब आपको को सम गिवन है तो हम सीधा Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। अब Sn का फॉर्मूला क्या होगा, तो Sn का जब Sn गिवन है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 मल्टीप्लाई d। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की प्लेस पर 10 लिखेंगे क्योंकि मेरे को S10 गिवन है। तो S10 की वजह से इससे मेरे को पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो 10/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू मेरे पास नहीं है, फिर प्लस n की प्लेस पर मैं लिखूंगा 10-1 इंटू d। ठीक है, तो अब देखो S10 बन गया और S10 की प्लेस पर हम S10 की वैल्यू पुट करेंगे 125 इज इक्वल टू 10/2 कितना हो गया 5, फिर ब्रैकेट 2a फिर प्लस 10-1 कितना हो गया 9 और 9 का d से मल्टीप्लाई 9d। अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के अंदर ये 5 है, तो चाहे तो हम इस वाले 5 का इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में तो इस वैल्यू का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि ये 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 जो है इसके डिवाइड में भेजेंगे तो इस 5 से ये इसको 5 से ये जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप जैसे चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 को मैं इसके डिवाइड में भेजूँ तो 5 जब इसके डिवाइड में आएगा, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 25 टाइम। तो यहाँ पे बचेगा 2a + 9d। अब 2a + 9d इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2a + 9d इक्वल टू 25 इधर है, मैं चाहूँ तो इस 25 को इधर भी लिख सकता हूँ, ऐसा लिखना भी सही है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। तो आप देख लीजिए, एक आपकी इक्वेशन ये है और सेकेंड आपकी ये है। अब यहाँ दो इक्वेशन बन गई हैं, दोनों इक्वेशन को हम बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। तो एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी है a + 2d इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड मेरी अभी बनी है 2a + 9d इज इक्वल टू 25। अब देखो मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, बट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको सबसे फर्स्ट किसी एक वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो पहले डिसाइड करते हैं हम किसको एलिमिनेट करें। तो जैसे मुझे अगर a को एलिमिनेट करना है तो a के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, बट यह सेम नहीं है, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको 2a बन जाएगा, ये 4d बन जाएगा और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। क्योंकि मुझे दोनों का कोफिशिएंट सेम करना है, तो ये आपको आता है कि जब कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ 2a था यहाँ भी 2a बनाना है, तो इस इक्वेशन का हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ऐसा करते ही 2a दोनों जगह कोफिशिएंट सेम बन गया, बट ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखते ही हम अपनी इस वाले इक्वेशन के नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। ऐसा करते ही ये 2 से 2a कैंसिल हो गया। अब ये 4d और ये 9d, ये 4d प्लस का है 9d माइनस का है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 9d में से 4d गया तो 5d। अब इन दोनों में ये वैल्यू बढ़ी, ये माइनस में, तो 5d किस में आएगा, माइनस में। फिर 30/30 माइनस 25 करेंगे तो 5। तो इस तरीके से अभी मुझे d अगर फाइंड करना है, d के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरीके से मेरे को d इज इक्वल टू मिलेगा -1। ये लीजिए मेरा d तो आ गया। अब मेरे से इसने क्या पूछा था, फाइंड a10। अब मेरे को a10 फाइंड करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो d की वैल्यू आई है, मैं इस d की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करके मैं a की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो चलिए मैं a की वैल्यू को भी फाइंड कर लेता हूँ। a + 2d इज इक्वल टू था 15। अब इसके अंदर a + 2d मतलब 2 इंटू -1, d की प्लेस पर -1 इज इक्वल टू 15। अब a + 2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा, -2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू के लिए a -2 जो है उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा और a इज इक्वल टू आ जाएगा 17। अब मेरे से इसने क्या पूछा था, मेरे को इसने a10 पूछा है, तो मैं a10 फाइंड कर लेता हूँ। a10 इज इक्वल टू होगा a + 9d।
तो ए की प्लेस पर ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 17, फिर प्लस 9, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू -1, डी इसके मल्टीप्लाई में, तो मैंने भी 9 के मल्टीप्लाई में 1 पुट किया, 17, 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो A10 मीन्स इसकी जो A10 हमसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, A10 इज इक्वल टू 8 हो गया। इसने हमसे D फाइंड करने के लिए बोला था, तो D हमारा -1 हो गया। इन दोनों वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसके अंदर के 4th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5th हमसे कह रहा है D इज इक्वल टू 5, D की वैल्यू हमको 5 गिवन है, एंड S9 इज इक्वल टू गिवन है 75। तो इस बार हमको यहाँ पर भी S9 मीन्स Sn की वैल्यू गिवन है, तो फिक्स हो जाता है कि हमें Sn का फॉर्मूला लगाना। अब इसने दो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, A और A9, हमको A एंड A9 ये दोनों ही हमको फाइंड करने हैं। तो इस बार यहाँ पर भी Sn की वैल्यू गिवन है, मीन्स फिक्स है कि Sn का फॉर्मूला लगाना है। चलिए Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब n की प्लेस पर 9 लिख देंगे क्योंकि हमको S9 की वैल्यू गिवन है, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की प्लेस पर 9 - 1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू 5। ठीक है, अब S9 बन रहा है, S9 की प्लेस पर S9 की वैल्यू लिख देंगे 75 इज इक्वल टू 9/2 एज इट इज, और यहाँ पर 2a है तो 2a, फिर प्लस यहाँ पर 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 से होगा क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे बन जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये 9/2 पूरा ब्रैकेट के होल पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो हम इस वाले 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 बनेगा इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट 2a प्लस 40। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये 9 है तो इस 9 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 150 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 18a, 9 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो प्लस का 360, 40 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। अब देखना मुझे a की वैल्यू को फाइंड करना, तो 360 को उधर ट्रांसफर करना होगा, और जब ये 360 इधर आएगा तो 360 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 18a। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन करने से हमको मिलेगा 210, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 18a। अब देखना मुझे a की वैल्यू को फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 210/18। अभी हमें इसको 18 से डिवाइड करना है, तो देखो सबसे फर्स्ट तो ये दोनों ही 9 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक नहीं 9 नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से 6 टाइम, और ये 3 से 3 7 21 और 0 70 टाइम। अब फिर वापस जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 35 टाइम। इस तरीके से हमको a इज इक्वल टू मिल रहा है -35/3। ये लीजिए हमने a को फाइंड कर लिया है। अब मुझे फाइंड करना है a9। चलिए हम a9 फाइंड करते हैं। a9 इज इक्वल टू होता है a प्लस 8d, a की प्लेस पर a की वैल्यू -35/3, फिर प्लस 8d मतलब 8 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35/3, फिर प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। अब ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बना देंगे, दो फ्रैक्शन के बीच प्लस का साइन है तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखना, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 3, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का -35 से मल्टीप्लाई -35, फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 का ऊपर वाले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें से 35 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 85/3। तो इस तरीके से हमने a9 को फाइंड कर लिया 85/3। चलिए अभी हम हमारे 6 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, एंड Sn इज इक्वल टू हमको गिवन है 90।
यहाँ पर भी देखिए हमको एस एन गिवन है, मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इस बार एस नाइन एस टेन ऐसा कुछ भी केवल नहीं, सीधा एस एन की प्लेस पर एस एन की वैल्यू यूज करेंगे 90। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन को एन ही लिखेंगे, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू ए की प्लेस पर 2 क्योंकि ए की वैल्यू हमको 2 गिवन है, फिर प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी की प्लेस पर डी की वैल्यू 8। ठीक है, अब देखो इस वाले 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यह 180 इज इक्वल टू एन एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों का मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस एन माइनस वन के मल्टीप्लाई में है 8, तो इस वाले 8 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8n, 8 का मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे तो माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये भी वैल्यू, ये भी नंबर, ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, तो 4 और 8, 8 में से 4 गया 4, इन दोनों में ये नंबर बड़ा, ये माइनस में तो 4 माइनस में आएगा, फिर प्लस का 8n। अब देखो ये ब्रैकेट, इसके बाहर मल्टीप्लाई में n है, तो इस वाले n का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, n का मल्टीप्लाई -4 से हुआ तो माइनस का 4n, n का मल्टीप्लाई 8n से हुआ तो 8n स्क्वायर। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा जो है इसका सीक्वेंस आगे पीछे कर लेते हैं, ये इक्वल के उधर नहीं भेजे, बस इनको आगे पीछे कर रहे हैं, इनको आगे पीछे करते हो तो इनका साइन चेंज नहीं होता है, फिर ये 180 इधर आएगा तो 180 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है, मैं देख रहा हूँ इस वाले इक्वेशन की हर एक टर्म जो है 4 से डिवाइड हो रही है, तो सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए। 4 से डिवाइड करूंगा तो 2n स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड किया n, इसको 4 से डिवाइड किया तो 45 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन है क्या, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा होता है तब हमेशा क्या करते हैं, हम लास्ट एंड फर्स्ट का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 45 और 2 का मल्टीप्लाई 9 आ रहा है, अब बीच में n के मल्टीप्लाई में क्या आया तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1, तो 1 के 2 पार्ट करने, ऐसे पार्ट करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, तो 1 के 2 पार्ट होंगे 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 से 1 भी आएगा और मल्टीप्लाई करो तो 90 भी आएगा। अब मुझे 10 माइनस 1 करने पर 1 मिलेगा प्लस का, बट मुझे 1 माइनस का चाहिए, तो मैं 10 को माइनस का बना दूंगा, 9 को प्लस का बना दूंगा ताकि मेरा 1 माइनस का आ जाए। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इन टू टर्म में कॉमन देखना, फर्स्ट इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे, पहले कॉमन नंबर में देखेंगे, या नंबर 2 है या नंबर 10 है, एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 2, n स्क्वायर और n में कॉमन होगा n। अब देखो इस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इस n स्क्वायर में से एक n बाहर ले लिया, एक n बचेगा, फिर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम, एक n था वो हमने बाहर ले लिया, n माइनस 5 ही बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर भी पहले नंबर में कॉमन, या 9 है और या 45, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 9। फिर यहाँ n है बट यहाँ n नहीं है, तो n में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सीधा इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख देनी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू सेम आ रही है पहले उसको लिखेंगे, फिर यहाँ से हम 2n को लिखेंगे, फिर प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे और वर्ड लगा के इस दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करेंगे। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा प्लस का 5, और जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। अब हम देख सकते हैं यहाँ n की वैल्यू दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू आ रही है 5, एक आ रही है -9/2। तो अपने को भी पता है -9/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n एक जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आ रही है और इंटीजर भी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू राइट कौन सा होगा, 5। अब n हमने फाइंड कर लिया, अब इसने हमसे ये भी बोला था फाइंड an, हमको an भी फाइंड करना है। अब n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब हमको an पूछा, मतलब a5 हमको फाइंड करना है। a5 इज इक्वल टू था a प्लस 4d, a की प्लेस पर a की वैल्यू हमको गिवन है 2, फिर प्लस 4d, 4d मतलब 4 इंटू 8, क्योंकि d की वैल्यू 8 है, तो 2 प्लस 8 4 जा 32, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34, तो a5 हमारा कितना आ गया 34। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया है।
अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a इज इक्वल टू 2 गिवन है, d इज इक्वल टू 8 गिवन है एंड एस एन इज इक्वल टू 90 गिवन है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमको एस एन की वैल्यू गिवन है, सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को तो ले लिया है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है कि ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको वापस सेम क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th नंबर जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको a इज इक्वल टू गिवन है 8 एंड ए एन की वैल्यू गिवन है 62 एंड एस एन की वैल्यू गिवन है 210। अब आप देख सकते हैं यहाँ ए एन भी गिवन है और एस एन भी गिवन है, तो इसका मतलब जब ए एन गिवन है तो फिक्स हो जाता है ए एन का फॉर्मूला लगाना, और एस एन भी गिवन है तो फिक्स हो जाता है कि एस एन का फॉर्मूला लगाना। तो हमें इन दोनों ही फॉर्मूलों को यूज़ करना होगा। सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, या फिर चलो सबसे पहले एस एन का लगा देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू कौन सा लगाऊंगा, एस एन का सेकेंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है और ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जब गिवन है तो हम a प्लस एल मीन्स एन अपॉन 2 प्लस ए 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर एस एन की प्लेस पर एस एन की वैल्यू कितनी है 210 इज इक्वल टू एन को एन ही लिखेंगे एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 8 फिर प्लस एल की प्लेस पर एल की वैल्यू ए एन की जो वैल्यू है ए एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द एपी 62 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू है 8 प्लस 62, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 70। अब देखो यहाँ पर अपॉन में जो 2 है इस वाले 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल्स टू एन का मल्टीप्लाई 70 से होगा तो 70n। अब मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 70 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई, तो इसने n हमसे पूछा था, n तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो वापस an की वैल्यू गिवन है मीन्स फिक्स हो जाता है कि n का भी हमको फॉर्मूला लगाना ही है, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हम क्या करेंगे, ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू 62 इज इक्वल टू ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 8 फिर प्लस एन की प्लेस पर एन की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 6 माइनस 1, डी की प्लेस पर तो डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी को हम डी ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का डी से मल्टीप्लाई 5d। अब मेरे को डी की वैल्यू फाइंड करनी तो इस 8 को इधर ट्रांसफर करना होगा, और जब ये 8 इधर आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 5d। अब इसमें से 8 माइनस करेंगे तो इसमें से 8 अगर माइनस करें तो आएगा 54 इज इक्वल्स टू 5d। अब मेरे को d की वैल्यू फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में 54 अपॉन 5, तो ये लीजिए हमने d भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिया, दोनों फाइंड कर लिए हैं। फिर अभी हम हमारे 8 वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एट्थ क्वेश्चन क्या है, ए एन की वैल्यू गिवन है 4, डी की वैल्यू गिवन है 2 एंड एस एन गिवन है माइनस का 14। यहाँ पर भी देख रहे हैं ए एन और एस एन गिवन है, मीन्स फिक्स हो जाता है कि हम एस एन और ए एन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले एस एन का लगा देता हूँ। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि जब ए एन गिवन है मतलब हमको ए एन इज लास्ट टर्म होती है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन की प्लेस पर एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 14 इज इक्वल टू एन एन की प्लेस पर एन ही लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अपॉन 2 ब्रैकेट ए की प्लेस पर ए की वैल्यू, बट इस बार ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो चलिए सबसे फर्स्ट इसके अंदर क्या कर लेते हैं कि इस बार हमको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर इस बार जो है ए भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम एस एन का वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा ए एन का भी फॉर्मूला लगा देता हूँ। पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू 4 सॉरी इज इक्वल टू ए की प्लेस पर ए ही लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू 2। तो इस तरीके से 4 इज इक्वल टू ए, इस ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में 2 है तो इस 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये 2 इसमें आके प्लस हो जाएगा और 6 इज इक्वल टू
ए प्लस 2n, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अभी इसी तरीके से हम एस एन का भी फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब देखो यहाँ पर एस एन की प्लेस पर एस एन की वैल्यू -14 इज इक्वल टू एन की प्लेस पर एन लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ब्रैकेट 2a, ए की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2a को एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन को n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में 2 है तो इस 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि -14 अपॉन n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 2, इस वाले 2 का इससे मल्टीप्लाई करें तो -28 इज इक्वल टू n 2a प्लस 2n माइनस 2। चलो अभी थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस का 28 एज इट इज इक्वल टू n, यहाँ पे बन रहा है a प्लस, यहाँ पर हमारा जो है 2a प्लस 2n है, तो हम क्या कर लेते हैं 2a को इस तरीके से लिख लेते हैं a प्लस a प्लस 2n माइनस 2, a प्लस 2n की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ से 6 लिख देंगे, -28 इज इक्वल टू n, a प्लस 2n की प्लेस पर लिख देंगे 6 माइनस 2, तो यहाँ पे -28 इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पर बन जाएगा a प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, अभी अगर a की अगर वैल्यू फाइंड करो तो क्या आ रही है, 6 माइनस 2n, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ -28 इज इक्वल टू n, a की प्लेस पर लिख लेता हूँ 6 माइनस 2n प्लस का 4, तो -28 इज इक्वल टू n इंटू 6 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2n। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये n है तो n का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n का 10 से मल्टीप्लाई तो 10n, और n का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, 2n स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो प्लस का 2n स्क्वायर, 10n को इधर लाए माइनस का 10n और पीछे लग जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करें तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 7 एंड और जो है एक आएगी माइनस का 2, क्योंकि वो स्प्लिटिंग से हमें इसके पार्ट्स करने होंगे। लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई 14 हो रहा है, 14 तो 5 के 2 पार्ट करने हैं, 5 के 2 पार्ट होंगे हमारे 14 आने के लिए 7 माइनस 2। ठीक है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस का लेना है और प्लस का 2, ये जो है 5 के पार्ट हैं, क्योंकि दोनों एक माइनस का 7 प्लस का 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 5 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 14 भी आ रहा है, तो ये पार्ट होंगे, पार्ट करके जब सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 7 और माइनस का 2। ठीक है, फिर इसको आप आगे सॉल्व कर देना। चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, a इज इक्वल टू हमको गिवन है 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड Sn, यहाँ पर Sn है, Sn इज इक्वल टू है 192, मीन्स फिक्स हो जाता है Sn की वैल्यू गिवन है, मतलब Sn का फॉर्मूला यूज़ करना, और Sn का फॉर्मूला यूज़ करके आपको सेम जो अभी हमने किया था उसकी तरह आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से सेकेंड वाले के अंदर L इज इक्वल टू 28 गिवन है, L को हम An कह सकते हैं, An इज इक्वल टू 28 गिवन है, फिर ये आपको Sn की वैल्यू गिवन है, Sn इज इक्वल टू 144। अब इसने बोला तो टोटल 9 टर्म, देयर आर टोटल 9 टर्म बोला, इसका मतलब Sn
यहाँ पे 9 ही टर्म है, तो इसको A9 भी कह सकते हैं और इसको S9 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड ए अगर हमको फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे Sn की वैल्यू गिवन है, मीन्स फिक्स है Sn का फॉर्मूला लगाना। अब Sn का हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि हमको A9 यहाँ पे 9 ही टर्म है और A9 वाली टर्म गिवन है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लास्ट टर्म गिवन है तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट A प्लस L Sn, n की प्लेस पर हम 9 लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 9 है, 9/2 ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, S9 की प्लेस पर S9 की वैल्यू हमें गिवन है 144 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट A नहीं है प्लस L मतलब हमको लास्ट टर्म गिवन है 28। अब देखना इस वाले 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 288 इज इक्वल टू 9 इंटू A प्लस 28, तो एक 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगा, तो 288 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई 9 है, 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 28 का हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो कितना हो जाएगा 7 14 और 9 18 और यहाँ पर 252। तो मेरे को एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9A। तो यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 यहाँ पर जो है माइनस करने पर 6 और ये 3 इज इक्वल टू 9A। ए की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई 9 को इसके डिवाइड में भेजेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 4। ये लो हमने ये फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तो ये फाइंड कर लिया। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, गिव अ सम ऑफ 36 सम ऑफ मीन्स सम ऑफ 636 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 636 है वो हमारा सम है, मीन्स ये एस एन की वैल्यू है। और जब यह एस एन की वैल्यू गिवन है मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई लास्ट टर्म गिवन नहीं है। 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी एस एन की प्लेस पर लिख देंगे 636 इज इक्वल टू, एन की प्लेस पर एन ही लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू नहीं है, ब्रैकेट 2a, ए की प्लेस पर एपी की वैल्यू, एपी से वैल्यू लिख देंगे 9, फिर प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है n माइनस 1 डी की प्लेस पर डी की वैल्यू, डी हम फाइंड कर लेंगे, एपी हमको गिवन है, डी कैसे फाइंड किया जाता है a2 माइनस a1 से, तो a2 हमारा 17 है, 17 माइनस 9, अब 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8, तो अब देखो इस 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n, फिर इसके बाद 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, इस n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 8 है तो इस 8 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 8 का n से मल्टीप्लाई 8n, 8 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 8। अब देखो यहाँ पे 1272 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखो ये नंबर ये एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 10 आ जाएगा, प्लस का ये 10। अब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में n है तो इस n का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, n का मल्टीप्लाई 10 से हुआ 10n, n का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 8n स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस सही कर लेते हैं, ये इधर ही रहेगा एज इट इज, इनका सीक्वेंस सही करें, 8n स्क्वायर को आगे और प्लस का 10n को पीछे। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये माइनस का 1272, अब इक्वल टू 0 इधर बचा है, मैं चाहता हूँ इक्वल टू 0 इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना, मैं देख रहा हूँ सारी की सारी टर्म जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है, सबको 4 से डिवाइड कर लेते, नहीं सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 4n स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 5n, इसको 2 से डिवाइड किया तो 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, वही ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर, थर्ड टर्म कांस्टेंट, लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करना है और मिड टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर देखो लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, लास्ट एंड फर्स्ट का अगर मल्टीप्लाई देखे तो देखो 636 इंटू 4, 2544, तो 5 के ऐसे 2 पार्ट्स करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये आए, ऐसे 2 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट्स होंगे 53 माइनस 48, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सेम चीज़ आती है, इसका मतलब हमें पर इसके पार्ट्स मिल गए हैं, तो अभी इसके पार्ट्स यूज़ करते हुए हम इसके अंदर से n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो 4n स्क्वायर फिर प्लस का 53n माइनस 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0, इसकी 2 टर्म में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में या पहले कॉमन नंबर में देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 53, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो फिर n स्क्वायर और n में क्या कॉमन आएगा, n,
तो अब यहाँ से आपने एक n बाहर लिया मतलब 4n बचेगा, यहाँ से n बाहर लिया मतलब 53 बचेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस, फिर देखो यहाँ पर भी दोनों में एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो ऐसा नंबर है 12 से ये दोनों 12 से ये भी डिवाइड होता है, 12 से ये भी डिवाइड होता है। फिर इसके बाद दूसरा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए 12। फिर यहाँ n है बट यहाँ n नहीं है, n में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो की वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू आ रही है पहले उसको लिखना है, फिर इसके बाद में यहाँ से n को लेना है, यहाँ से -12 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी, लेकिन इसको 0 के इक्वल करने से n इज इक्वल टू आएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स लेनी होगी, 12 टर्म्स लेने पर हमें इसका जो सम है वो 636 मिल जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, फर्स्ट टर्म इज 5 मीन्स A इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मीन्स L इज इक्वल टू 45। फिर इसने बोला सम इज 400, सम इज 400 मतलब SN इज इक्वल टू 400। अब इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ SN की वैल्यू गिवन है, मीन्स फिक्स है कि SN का फॉर्मूला लगाना। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो n/2 ब्रैकेट A प्लस L। अब देखा SN की प्लेस पर SN की वैल्यू लिखेंगे 400 इज इक्वल टू n की प्लेस पर n ही लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू नहीं है। फिर ब्रैकेट A की प्लेस पर 5 एंड L की प्लेस पर 45। देखना 400 इज इक्वल टू n/2, ये दोनों ही प्लस में इनको ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं, इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो देखो अपने को दिख रहा है कि ये दोनों ऊपर नीचे आपस में कट हो रहे हैं। ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 से 25 टाइम। 25 का n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25n। n की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये लीजिए, और 25 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 16 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 16, ठीक है। तो इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई 16। अब उसके बाद में इसने बोला कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो यहाँ पर l की वैल्यू गिवन है, और l को मैंने बोला है आप en से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ l गिवन है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि en गिवन है, और मैंने आपसे बोला en गिवन होने पर ये फिक्स हो जाता है कि हमें en का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू 45 इज इक्वल टू ए की प्लेस पर 5, फिर प्लस ब्रैकेट n, n की प्लेस पर n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर d की वैल्यू, अब d हमारे पास नहीं है तो d को d ही लिखेंगे। ये 5 जो इधर आएगा तो इसमें से माइनस होगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब देखो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, ये 15d, इसमें से 5 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 15d। डी की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अब यहाँ पे 5 की टेबल से ये 8 टाइम, 5 की टेबल से ये 3 टाइम कटेगा, तो d इज इक्वल टू आएगा 8/3। ये लीजिए हमने d और n दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म तो है हमारा 17 एंड लास्ट टर्म को हम AN से भी लिख सकते हैं, L से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 350। फिर इसने बोला इफ द कॉमन डिफरेंट इज 9, कॉमन डिफरेंट इज 9 मीन्स D इज इक्वल टू 9। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर आर, व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं और उनका सम कितना होगा। तो हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं AN की वैल्यू गिवन है, मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें AN का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। AN की प्लेस पर AN की वैल्यू पुट करेंगे 350 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू 17, फिर प्लस n की वैल्यू नहीं है, n को n ही लिखेंगे -1, d की प्लेस पर हम लिखेंगे 9, 350 इज इक्वल टू 17, फिर प्लस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में 9 है, 9 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस का 9। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में, तो 17 में से 9 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, फिर प्लस 9n। अब देखना मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी, 8 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। तो देखो इसमें से 8 माइनस होगा तो 342 इज इक्वल टू 9n। n की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए तो 9 3 जा 27, और फिर इसके बाद में बच गया 7 और
9 8 72, n की वैल्यू आ गई 38। मतलब इसने बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स आर दिए, यहाँ पे कितनी टर्म्स है तो 38। इसने व्हाट आर दिए सम, उनका सम किया, मतलब 38 का टर्म का सम भी फाइंड करना। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, क्योंकि हमको लास्ट टर्म गिवन है a प्लस l। तो चलिए n की प्लेस पर n की वैल्यू 38 अपॉन 2 ब्रैकेट a की प्लेस पर a की वैल्यू 17, l की प्लेस पर l की वैल्यू 350। ठीक है, एस 38 अपॉन 2 मीन्स 19, और यहाँ पे ये 17 इसमें प्लस होगा तो 367। अब 367 का किसे मल्टीप्लाई करना है, 19 से। कितना आ गया, 6973। S 38 टर्म का सम ही हो।